ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम मंगलाचरण पढ़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने प्रश्नों की एक लंबी सूची रख दी थी। किस प्रकार भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका लय करते हैं, कितने प्रकार के लोक हैं, लोकपाल हैं, देवता आदि हैं, काल किसको कहते हैं, काल के कितने प्रकार हैं, काल की गतियां कितनी हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म की कितनी गतियां हैं, जो गुण और गुणी हैं उनके कितने नाम रूप प्रकट होते हैं, ब्रह्मांड क्या है, उसका माप क्या है, ब्रह्मांड की सीमा कहाँ है, कहाँ तक ये ब्रह्मांड जाता है, किस युग का धर्म क्या होता है, कितने अवतार है, कितनी कथाएं हैं, मनुष्य के लिए साधारण धर्म विशेष धर्म क्या है, इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के क्या क्या धर्म है, सांख्य योग क्या है, योग क्या है, वेद क्या है, स्मृति क्या है, पुराण क्या है, इतिहास क्या है, इष्टापूर्त क्या होता है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है। और उसके बाद बोलते, इतने सारे प्रश्न बोलने के बाद बोलते, और भी जो कुछ आपको लगता है ना कि छूट गया है वो भी मुझे बताइए। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को बोलते कि भाई इतना प्रश्न का उत्तर देना ये लंबा चलेगा, तुम थोड़ा ना कुछ खा पी आओ। हाँ, थोड़ा सा आराम से बैठो, लंबा बैठो यहाँ पर। हाँ, शॉर्ट नहीं चलने वाला, ये बहुत लंबा चलने वाला है। हाँ? तो बोलते भाई देखो, अभी तो मेरी इतनी एकाग्रता है ना, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, ना भूख ना प्यास कुछ नहीं, बस इन सब बातों का उत्तर चाहिए मुझे। इसी को देखो बोलते हैं मुमुक्षुत्व। इतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि भाई पहले हम ये करेंगे बाद में कुछ और। इससे पता चलता है किसी भी काम में आपको कितना इंटरेस्ट है, ये कैसे पता चलेगा। आप ना बाकी सारा काम छोड़कर वो काम करेंगे, क्यों, वो काम आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो काम है ना, वो सारे काम छोड़कर आप उस काम को करेंगे। यही राजा परीक्षित कर रहे थे। तो सुखदेव जी बोलते, देखो ये जो मैं सृष्टि का वर्णन करने वाला हूं ना, ये कोई पारमार्थिक सत्य नहीं है। ये जो आप संसार देख रहे हो तो स्वप्नवत है, ये केवल आभास रूप मात्र है। इस तत्व को समझना बड़ी कठिन है। जब तक वैराग्य नहीं होता, जिज्ञासा नहीं होती, अच्छी प्रकार से साधना नहीं करते, महापुरुषों का, साधु संतों का आश्रय नहीं मिलता, तब तक ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन तत्व को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक इस सृष्टि को सत्य मानते रहेंगे तब तक दुख भी होता रहेगा और सृष्टि को ही देखते रहेंगे। जिसकी दृष्टि में ये सृष्टि है, उस दृष्टा को हमको पकड़ना चाहिए, उस साक्षी को पकड़ना चाहिए। देखिए भागवत की ये बड़ी सीधी सीधी सी बात है। स्वप्न केवल जागृत पुरुष की दृष्टि में है, तो जाग जाओ, दृष्टि बदल लो।
जाग जाओगे। जागृत होने पर स्वप्न स्वयं समाप्त हो जाता है, स्वप्न रहेगा ही नहीं, क्योंकि स्वप्न तो जागृत पुरुष की दृष्टि में ही है। सिद्धांत यह है कि एकमात्र चैतन्य दृष्टा है, उसकी दृष्टि में यह सृष्टि है, बस और कुछ नहीं है। आप धीरे से सृष्टि से ध्यान हटाकर इस दृष्टा में लगाइए जिसकी दृष्टि में यह सब है। दृष्टा दृश्य विवेक कीजिए, दृग दृश्य विवेक। देखिए यहाँ वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए ना, तो वो चारों ओर देखने लगे, उनकी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या करें, हाँ? तो उनको भी ना मैं कौन हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या, वो सब समझ में नहीं आ रहा था। तब उनको एक आवाज सुनाई पड़ी ब्रह्मा जी को, तप तप तप। तो देखने लगे कि आवाज कहाँ से आई, कुछ दिखाई तो दिया नहीं, लेकिन इतना समझ में आ गया ब्रह्मा जी को कि उनको तप करने के लिए कहा गया है। देखिए तप जब हम लोग बोलते हैं ना, तो उसका अर्थ सामान्यतः लोग क्या लगाते हैं, एक पांव पर खड़े हो जाना, गर्मी सर्दी, बर्फ की पहाड़ियों पर, हिमालय की पहाड़ी पर एक पांव पर खड़े हैं, तप कर रहे हैं। यहाँ तप का अर्थ वो नहीं है, यहाँ तप का अर्थ है विचार करना, एकाग्र होकर चिंतन करना। यह हम करते रहते हैं सामान्यतः। सवेरे सवेरे हम उठते हैं ना, कभी कभी तो कैसा लगता है, ध्यान ही नहीं रहता हम कहाँ है, कहीं और ऐसा लगता है। कभी कभी हम बाहर जाते हैं, किसी होटल में ठहरते हैं या किसी जगह ठहरते हैं, और सुबह उठते हैं तो लगता है अभी भी घर में होंगे पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ हैं। तो सुबह उठ के तप ही तो करते हैं, विचार करते हैं, थोड़ा सा ध्यान आता है, फिर एकाग्र होते हैं, फिर पता चलता है अरे भैया हम तो यहाँ पर अभी होटल में आए हैं। तो ऐसे हम लोग कहीं घूमने उमने जाया करते थे तो ऐसे ही होता था। हाँ? अरे चले गए घूमने के लिए, कहाँ चले गए, अंडमान निकोबार। वहां पहुंचे, होटल में रहे, सुबह उठे, हाँ? और लगता है अरे अभी भी तो हम यहाँ लखनऊ में हैं, लेकिन तो पता चलता नहीं नहीं भैया अभी तो अंडमान निकोबार आ गए हैं तो जब तप करने के लिए कहा गया तो ब्रह्मा जी 1000 साल तक तप करते रहे। देखो कितना लंबा चिंतन किया उन्होंने, विचार 1000 साल तक विचार ही करते रहे। अब सोचो कोई 1000 साल तक विचार ही करता रहेगा, ये कितना, सोचो कितना एकाग्रता वाला बात है, कितना एकाग्र चाहिए ना, एकाग्र होना पड़ेगा इसके लिए, और इंटरेस्ट भी होना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्ट। यहाँ पर तो 10 मिनट भी विचार करने बोले तो दिमाग इधर उधर होने लगता है, समझ में नहीं आ रहा है बोलने और जब उन्होंने 1000 साल तक तप किया ना, विचार किया, तो नारायण भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। हमारे सामने भी भगवान इसी तरह प्रकट हो जाएंगे, हाँ, अगर हम इस तरह का तप करेंगे तो। और उनके सुंदर रूप को देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारे तप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैंने ही तुमसे कहा था कि तप करो, चिंतन करो, वह इसलिए कि तप के द्वारा ही मैं सृष्टि करता हूँ, उसे स्थिर रखता हूँ। तप बहुत बड़ी चीज है, सामान्यतः यही तो हम लोग नहीं करते हैं पूरा जीवन देखिए बचपन से दिमाग कहाँ लगाते हैं, स्कूल में गए कुछ दिन तक कुछ चीज को समझा, उसके बाद ना उसको रटने लगते हैं और पास हो जाते हैं किसी तरह, और उसके बाद उसको याद भी नहीं करते। विचार चिंतन तो छोड़िए, जो नॉलेज लिया उसको याद ही नहीं करते। फिर पूरा जीवन भी हमारा ना बस मशीनी तरीके से चलता है, हर चीज रोज हम वो मशीनी तरीके से कर रहे हैं, अवेयर होके करते ही नहीं, जागृत होके करते ही नहीं। तो ये जो है ना तप, ये बहुत बड़ी चीज है। तो भगवान बोलते हैं आप बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं आपका दर्शन हुआ, अब मुझे और क्या चाह हो सकती है। ये फाइनल है, भगवान का दर्शन हो गया तो कोई कामना रही नहीं जाती है। लेकिन आपका जो पर अपर निर्गुण सगुण परापर स्वरूप है, वह मुझे समझाइए। यह भी समझाइए कि आप किस प्रकार से सृष्टि रचते हैं, आगे मैं किस प्रकार से सृष्टि की रचना करूं जिससे कि मैं थकूं ना, मैं आपको भूलूं भी नहीं,
देखो ये सबसे बड़ी बात है। इसको मैं किस प्रकार से करूं? कोई भी काम हम किस प्रकार से करें, इस संसार में हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं बिना थके और बिना भगवान को भूले। थकेंगे भी नहीं, भूलेंगे। इसलिए सब करके देखो, शादी करके देख लो, मकान बनाकर देख लो। यहाँ पर जब सब करने लगते हैं तो सब कुछ हो रहा है। हाँ, घर बना रहे हैं, सीमेंट की बोरियां गिन रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बाकी सब चीज कर रहे हैं, लेकिन जप नाम स्मरण विचार ये सब नहीं हो पाता। तो ये काम करते करते भी भगवान का स्मरण बना रहे, ये बड़ा कठिन कार्य है। रजोगुण जो होता है ना, हमको ये करना, हमको वो करना, बहुत सारी चीजें करनी है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, कुंभ भी घूम लेना है, जाइए कुंभ। हाँ? कुंभ जाने से क्या होगा? अच्छी बात है, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, लेकिन तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए? अगर वो बात ही समझ में आ गई ना, तो हर जगह तीर्थ हो जाता है। अभी हम देख रहे थे एक वीडियो, कोई कुंभ में एक साधु आया हुआ है, और वो साधु का इंटरव्यू ले रहा था एक न्यूज चैनल वाले। तो सब बहुत इस तरह से इंटरव्यू लेते हैं जैसे पता नहीं क्या बहुत बड़ी बात हो गई, और किसी बहुत बड़े ज्ञानी से उन्होंने इंटरव्यू ले लिया। अब वो जो व्यक्ति है वो हरियाणा का व्यक्ति है, आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग किया। सोचिए आईआईटी में एडमिशन ही मिलना कितना, कुछ एक गिने चुने इस देश में बच्चे होते हैं, गिने चुने, जो दिमाग के इतने तेज होते हैं, उनको आईआईटी में एडमिशन मिलता है। आईआईटी बॉम्बे से उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। सोचिए, वो भी एरोस्पेस, कितना कठिन है। वो करने के बाद उसको अच्छा ही नहीं लगा कुछ नौकरी कोई करना, उसने फोटोग्राफी की। फिर वो घूमता रहा। हाँ, घूमते घूमते समझ में आया घूमना भी कोई काम नहीं आ रहा। हाँ, पहले लगा अपना पैशन का काम करें, इंजीनियरिंग समझ में नहीं आया, चलो फोटोग्राफी करते हैं। फोटोग्राफी में अपना पैशन होगा, अपना अपना जो मन लगता है जिस काम में, उस काम को करो तो मजा तो आता है ना, पैसा भी मिलेगा, मजा भी आएगा। वो करके देख लिया। फिर बोला चलो घूमते हैं, हिमालय हिमालय ऋषिकेश हरिद्वार सब घूमना शुरू किया। घूमने से भी कुछ नहीं मिला बोलता है। हाँ, घूमता रहा। फिर वो ज्ञान प्राप्त करने लगा। अब इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसका ना तो गुरु है, ना उसको शास्त्र में कोई रुचि दिखाई देती। थोड़ा बहुत उसने तत्वबोध का अध्ययन किया होगा, पंचकोश वगैरह जानता, पंचकोश को एक्सप्लेन कर रहा था। 20 मिनट का वीडियो है, उसमें पंचकोश को एक्सप्लेन कर रहा था। और अंत में बोलता हम शून्य में पहुंच गए, शून्य ही ज्ञान है। जबकि शंकराचार्य जी ने शून्य को रिजेक्ट कर दिया, बोले ये तो बुद्धू लोगों का ज्ञान है, बुद्धू लोगों का ज्ञान है, बौद्ध धर्म का ज्ञान है। बौद्ध धर्म वाले बोलते हैं ये जो शून्य है वही सब कुछ है, वही आत्मा है, ब्रह्म है। हम बोलते नहीं भाई, ये नेगेटिव है। शून्य को देखने वाला भी कोई है, ब्रह्म है, आत्मा है। हैं? नहीं है, ऐसा नहीं है शून्य है कुछ नहीं, खाली। एंड में पहुंच जाओगे समाधि करते करते, खालीपन, वहीं पर वही वही हो गया सब कुछ, वही फाइनल ज्ञान हो गया। अब उसको ये भी नहीं पता। वो सन्यासी बना घूम रहा है, कुंभ में बैठा हुआ है और बोलता मैं हवा से बातें करता हूँ, चमत्कार वाली बातें सब कर रहा है। हवा से आप बात करके क्या कर लोगे? एक दिन शरीर बूढ़ा हो जाएगा, हवा से भी नहीं बात कर पाओगे। कितना दिन बात करोगे? हाँ, लोगों को घुमा रहे हो। साधु बन गए, लेकिन देखो इतना सब कुछ छोड़ने के बाद भी घर वालों ने पुलिस बुला के उसको घर से भगा दिया। वो बोलता ये पागल हो गया है। घर में, हरियाणा में अपने घर में था, मेडिटेशन वगैरह करता था, अपने माँ बाप को समझाता था ज्यादा माँ बाप मत बनो, तुमको भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्राप्त करो, अच्छी बात बोलता था वो। उसके माँ बाप बोलते थे बट नौकरी करो, आईआईटी बम्बई से किए और एकदम ने। हाँ, तो घर में मेडिटेशन वगैरह करता था, वो सब आध्यात्मिक काम करने लगा तो पुलिस बुला के लोग भगा दिया। घर वालों ने भगा दिया, माँ बाप ने भगा दिया। वो बोल रहा था मेरे घर वालों ने ही मुझे भगा दिया। बोलता अच्छा हुआ छूटा, बोलता संबंधी लोग छूट गए, अच्छा हुआ, अब मैं सन्यासी हूँ। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी देखिए, आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद भी, सब छोड़ के साधु बनने के बाद भी उसका दिशा गलत है। उससे पूछा गया आपने कोई चेला बनाया क्या? बोलता ना, बोलता क्या चेला क्या गुरु? बोलता कोई गुरु चेला नहीं होना चाहिए, बंधन है। जबकि शास्त्र क्या बोलते हैं?
गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं? तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवाया। गुरु के पास जाओ, प्रश्न करो, गुरु करो, नहीं तो अपने आप को तैयार करो ताकि गुरु आए। और वो बोल रहा ना गुरु होना चाहिए ना चेला होना चाहिए, ये बंधन है। देखा, इतना करने के बाद भी ज्ञान सही नहीं है तो साधु बन के कुंभ में घूमने से क्या होता है? घूमते रहिए, जीवन भर घूमते रहेंगे, वही जिस तरह से संसार में थे वहां भी रह लेंगे, उसी तरीके से खाना पीना मिल जाएगा, एक कुटिया से दूसरी कुटिया। अब बार बार गंगा जी में नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कभी अमृत स्नान कर लिया, अब अमृत स्नान नाम हो गया, शाही स्नान से अमृत स्नान नाम हो गया। ये सब अच्छा है, ये हमारे मन को बड़ा शुद्ध करता है, परंपरा है, हमारी संस्कृति है, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन ना ये अपने आप में अंत नहीं है, हमको समझना चाहिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है धर्म को बनाए रखना, लोगों के मन में भगवान के प्रति भक्ति जागृत करना, अपने शास्त्रों के प्रति भक्ति जागृत करना। गुरु और जो सही ज्ञान है, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति भक्ति जागृत करना, ये कुंभ का उद्देश्य है। कुंभ का उद्देश्य ये सब चमत्कार नहीं है कि नागा साधु आ गए और इतने साधु आ गए और इतने लोगों ने अमृत स्नान कर लिया। पहले इसको शाही स्नान नाम दिया गया था, अब यह अमृत स्नान नाम दिया गया। अच्छा है, शाही स्नान नाम अच्छा नहीं था, अमृत स्नान नाम ही अच्छा है, क्योंकि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। महान है, हमारे राम जी भी देखो गंगा जी का इतना गुणगान करते हैं, गंगा जी के किनारे रुकते हैं श्रृंगवेरपुर में, गुणगान करते हैं, सब लोग नहाते हैं, वो भी नहाते हैं, पूजा जप करते हैं। तो उसका स्नान का महत्व तो है, बहुत महत्व है, हमारे धर्म को बनाए रखने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। लेकिन गलत सोच के साथ, गलत विचार के साथ अगर वहां जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर गुरु ना हो, शास्त्र ना हो, तो व्यक्ति ना रास्ता भटक जाता है। अल्टीमेटली सब कुछ गुरु और शास्त्र है। आप कहीं भी रह रहे हो, कुंभ जाइए चाहे नहीं जाइए, कहीं भी रह रहे हो, अगर आपको मन लग गया ना शास्त्रों में और गुरु की बात आप सुन रहे हैं, तो आपको सब कुछ मिल गया। जो कुंभ का आपको पुण्य मिलना था, इतने सारे तीर्थों का पुण्य मिलना था, वो खत्म हो गया। अब आपकी यात्रा खत्म, वो तीर्थ वाली, अब ये शुरू। इसीलिए तो वो सब किया था कि ये शुरू हो, अब शुरू हो गया तो बस इसमें चलो। अब इधर उधर क्या भटकना, कोई भटकने की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल गया यहाँ। तो जब भगवान से ऐसा पूछते हैं ना, अब भगवान बोलते हैं आओ हम तुमको ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं, अब तो हम तो तुमसे प्रश्न है, तुमने तप किया, अब चलो हम ज्ञान देते हैं। तो ये ज्ञान जो है ना पूरा भागवत है, और ये 4 श्लोकों में दे दिया भगवान ने, इसीलिए इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। ये जो 4 श्लोक है, 4 श्लोक का भागवत, और यही 4 श्लोक ना पूरे 18,000 श्लोक जो है ना भागवत का, उसमें यही 4 श्लोक का विस्तार है। चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्म के बारे में बताया गया पहला श्लोक में, दूसरा श्लोक में माया के बारे में बताया गया, तीसरा श्लोक में जगत के बारे में बताया गया, चौथा श्लोक में ब्रह्म प्राप्ति का क्या साधन है। भगवान ने बस यही ज्ञान दिया, यही मूल है, इसको पकड़ लो। हमको जानना है कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे की जाए, बस सब बात ही खत्म हो गई, जीवन का उद्देश्य ही पूरा हो गया। प्रथम श्लोक में ब्रह्म का स्वरूप दर्शाया गया है, दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप निरूपित किया गया है, तीसरे श्लोक में जगत क्या है यह कहा गया है, चौथे श्लोक में ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति का साधन क्या है वो कहा गया है। तो अभी हम लोग पहला श्लोक पढ़ते हैं। अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत्सदसत्परम् नान्यद्यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच यः पश्चादहं यदेतच्च यः अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम एव आसम और आसम एव अग्रे। क्या सुंदर बात है।
सृष्टि के पहले केवल मैं ही था और मैं केवल था। कैसा था, क्या था, कुछ नहीं, क्योंकि वहां देखो ना आप, यू कैनॉट क्वेश्चन। आप बोलते सृष्टि से पहले मैं ही था, कैसा था, क्या था, क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि एक ही था। कंपैरिजन क्या होगा? जब तक कंपैरिजन ना करो, ये इससे अच्छा है, वो उससे खराब है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, तब आता ना। जब एक ही था तो कैसा है, क्या है, वो भी हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। माइंड बोगलिंग है ये चीज। साइंटिस्ट लोग भी ना इसलिए समझ नहीं पाए आज तक कि जब सृष्टि बना था उससे पहले क्या था, क्योंकि समझ से परे है वो। कोई भी समझ जो है वो हमारे एक पैटर्न पर निर्धारित करता है। हम यहाँ एक पैटर्न से सोचते हैं और माया को लेकर सोचते हैं। यहाँ पर जितनी वस्तुएं हैं उसको लेकर सोचते हैं, उस ज्ञान को लेकर, उस हिसाब से, उस पैटर्न से सोचते हैं। लेकिन वहां पर तो कुछ है ही नहीं। सृष्टि से पहले केवल मैं ही था, तो वो सोच ही नहीं काम करेगी। वहां वहां सोच ही नहीं काम करेगी तो सोच भी नहीं सकते, और सोच ही नहीं सकते तो सोच भी नहीं बताएगी, और सोच भी नहीं बताएगी तो सोचा भी नहीं जा सकता, और अल्टीमेटली सोच नहीं सकते तो माइंड ये बता भी नहीं सकती कि क्या। तो बस समझ लीजिए मैं था, भगवान बोलते मैं ही था। और था शब्द ये भी गलत है भाई। ये भी नहीं सोच सकते हम। था है, नहीं नहीं, क्या वहां वहां काल ही नहीं था। था शब्द भी इसलिए कहा कि अभी हम जो सृष्टि देख रहे हैं ना, उसके पहले की बात कह रहे हैं, इसलिए था बोल दिया। वरना था का तो प्रश्न ही नहीं आता, केवल मैं ही मैं हूं। अहमेव। यहां अहम शब्द से चेतनता प्रकट होती है, और इदम कहने से जड़ता। जड़ और चेतन, यही दो चीज से पूरी सृष्टि बनी। यही दो चीज का है ना सृष्टि। तो सबसे पहले मैं यानी चैतन्य स्वरूप ही था और केवल था। न सत माने स्थूल नहीं, न असत माने सूक्ष्म नहीं, और सत असत के परे यानी अव्यक्त भी नहीं था। केवल मैं निर्विशेष सत्ता मात्र था। भगवान पहले अकेले थे, कोई नहीं, सभी भेद से रहित थे वो। लेकिन अब सृष्टि बन गई है तो वो क्या लगता है, वे तो अनेक हो गए। एको हम बहुश्याम प्रजा ये ते। हाँ? बोले नहीं, जब पहले मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं था, तो इस समय भी जब मैं ही सर्वरूप बना हुआ हूं, तो भी ना अब दूसरी कोई चीज नहीं है। यही तो देखना है हमको, सृष्टि के अंदर भीतर से विचार करके ये अपने मन से देख लो। मन ही दिखा देगा कि भीतर बाहर तो वही है, कुछ है ही नहीं उसके अलावा। पश्चादहम यदे तच्च यो अवशिष्येत शोष्यमहम्। अब जो सामने दिखाई दे रहा है वह भी मैं ही हूं, और ये जब सृष्टि लीन हो जाती है तब भी मैं ही रहता हूं, अव्यक्त अवस्था में, प्रलय में। यो वशिष्येत शोष में हम, जो बाकी रह जाता है वह भी मैं ही हूं। देखो यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं, वास्तव में आपको वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना ना, तो एक श्लोक पर्याप्त है, कहानी खत्म। एक ही श्लोक में सब हो गया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत्सदसत्परम। अहमेवासम और आसमेवाग्रे, यदि वेदांत का ज्ञान हो तो ना ये श्लोक ना आपको मुग्ध कर देगा, आपको आनंद आ जाएगा। और हम सब लोग तो वेदांत पढ़ ही रहे हैं, उपनिषद भी पढ़ रहे हैं, इसलिए ये बात समझ में आ रही है भागवत में। अगर यही चीज आप दूसरे इस तरह के ऑडियंस को बताएं ना, जिनको वेदांत का ज्ञान नहीं है, तो ये सब श्लोक बताते ही नहीं है। ये सब गोल कर जाते हैं, श्लोक गोल करके आगे निकल जाते हैं। भगवान ने ज्ञान दिया, खाली इतनी बता के निकल जाते हैं। भगवान प्रकट हो गए। अगर वेदांत का ज्ञान है ना, तो ये श्लोक तो भागवत में तो इतना ज्ञान भरा पड़ा है, आपको पूरा भागवत ही मुग्ध कर देगा। और ऐसे ऐसे श्लोक तो आपको चारों खाने चित कर देंगे, तो काम ही खत्म हो गया बोलेंगे। इसके आगे तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।
अहम एवं आशम और आसम एवाग्रे, आत्मा ही केवल था और दूसरी कोई चीज नहीं थी, सत्ता मात्र चैतन्य चेतन सत्ता। और ये भगवान का ना सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है, भगवान का ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप दर्शाने के बाद अब कहते कि माया क्या है। देखिए, नारायण भगवान जैसे गुरुदेव हो जाए, गुरु सोचो कौन, खुद नारायण, और ब्रह्मा जी जैसे शिष्य, तो फिर 4 श्लोक पर्याप्त है ना, 4 श्लोक में भागवत खत्म, 18,000 श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ? अब कोई 1,000 साल तक तप करेगा तो 4 श्लोक उनके लिए पर्याप्त होगा ना। और क्या चाहिए, 1,000 साल पे हो तो क्या 18,000 श्लोक। 4 श्लोक में बता दिया। 4 श्लोक नारद जी के लिए पर्याप्त थे, लेकिन नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, विपुली कुरु, इसका विस्तार करो, इसको बढ़ाओ। फिर नारद जी ने व्यास जी से यही कहा, इसको बढ़ाओ। और व्यास भगवान तो इस कार्य में और भी कुशल है, हमारे वेद व्यास जी लंबे लंबे चीज लिखने में कुशल है, उन्होंने उन 4 श्लोक को इतना बड़ा 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 कर दिया। हाँ? इतना मोटा, 2-2 खंड में गीता प्रेस की भागवत गीता, हाँ? विस्तार कर दिया। और सुखदेव जी से उसे और बढ़ाने को कहा, सुखदेव जी को बोला और तुम बढ़ाओ इसको और प्रचार करो। और इस विस्तार कार्य में सुखदेव जी व्यास भगवान से भी कुशल निकले। इस प्रकार ये बढ़ता चला गया, लेकिन मूल में तो केवल ये 4 श्लोक है ना। तो चलिए, अभी 2-4 श्लोक में से पहला पढ़ लिया, अब दूसरा भी पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, यानी 33 नंबर श्लोक। त्रितीर्थम यत प्रतीयेत ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा तमः। तो पहले में ब्रह्म के बारे में बताया, अब दूसरे में माया। परमात्मा की माया वह शक्ति है जिसके कारण सत्ताहीन पदार्थ तो सत अर्थात है के रूप में प्रतीत होता। इसका कोई सत्ता नहीं है, कोई तत्व नहीं है, फिर भी लगता है भाषित होना, यहाँ पर सब कुछ भास रहा है कि, और जो वास्तव में वस्तु है, जो वास्तव में सबके पीछे का सार है, उसकी प्रतीति नहीं होती, वो समझ में ही नहीं आता। इतना हम भुला देते अपने आप को बाहरी दुनिया में कि उसके भीतर का सत्य हम समझ नहीं पाते। बड़ा आकर्षित करने वाली नानात्व दुनिया है ना। हाँ? अब वो उसको कौन देखेगा जो एक ही है, सादा है, कुछ है ही नहीं, कोई गुण नहीं, कोई रूप नहीं। हाँ? अशब्दम स्पर्शम अरूपम अगंधम वचयत, जो भी बोलिए, न रूप है, न रस, न गंध है, कुछ भी नहीं। अब ऐसी क्या चीज, देखो इतनी सादी सादी चीज है, किसका ध्यान जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। आत्मा छिप गया है, लेकिन जगत प्रतीत होता है, यही माया है। पदार्थ का ना होकर भी दिखाई देना, जैसे रस्सी में सांप का दिखाई देना, बड़ा सुंदर उदाहरण है। हाँ? जब से सृष्टि बनी ये उदाहरण चला आ रहा है। हाँ? और ये उदाहरण चलता ही रहेगा, और इसी उदाहरण से पूरा वेदांत का ज्ञान दे दिया जाता है। हाँ, वेदांत का ज्ञान एक लाइन में जो शंकराचार्य जी ने दिया है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः, वो एक ये उदाहरण से मिल जाता है, रस्सी और सांप वाला। जैसे दूर से रस्सी में सांप दिखाई देता है ना, है रस्सी लेकिन थोड़ा अंधेरा है तो सांप दिखाई दे रहा, वहां लेकिन सांप है ही नहीं, सिर्फ दिखाई दे रहा है। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत, बिना किसी पदार्थ के ही वो दिखाई देता है, लेकिन
ना प्रतीयेत चात्मनि। वह किस कारण से दिखाई देता है? रस्सी के अज्ञान के कारण। अज्ञान आपको दिखाई देता है क्या? नहीं। फिर भी वह है ना? हाँ है। उसी कारण पदार्थ दिखाई दे रहा, पदार्थ है नहीं परंतु वह दिखाई दे रहा है। यथा भास, अज्ञान है, भाषित हो रहा है परंतु वो दिखाई नहीं दे रहा। यथा तम, यह भगवान की माया है। तद विद्याद, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। तम यानी अज्ञान, अंधकार। वह है परंतु दिखाई नहीं देता। रस्सी के अज्ञान के कारण सांप दिखाई देता है, हमको तो न अज्ञान दिखाई देता है न रस्सी दिखाई देती है, केवल सांप दिखाई देता है जो कि है ही नहीं। अब सोचो कितना आश्चर्यमयी है ना माया। हाँ? यहाँ ना तो हमको अज्ञान दिखाई दे रहा, न रस्सी दिखाई दे रहा, सांप दिखाई दे रहा और हम डर रहे हैं दुनिया से। अपने शरीर को लेकर डर रहे हैं, इतनी चिंता हो रही है, दुनिया से को लेकर डर रहे हैं। यही तो माया है, भगवान की माया। अब बचना है तो ये ज्ञान ले लो, भगवान का ज्ञान, पांव पकड़ लो उनके चरण। हाँ? हे भगवान वासुदेव नारायण रक्षा करो, हमको भी ये चतुश्लोकी भागवत समझ में आ जाए। जब हम भगवान को ही देखने लगेंगे तो समझ में आने लगेगा कि माया कुछ नहीं है। अब अज्ञान है ये कहना भी ना विचित्र बात लगेगी आपको। जब पदार्थ नहीं होकर भी दिखाई देता है तो समझाने के लिए कहते हैं कि माया है, अन्यथा माया नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। और यह विचित्र बात है कि माया केवल आभास रूप है। माया, माया नहीं है, सिर्फ दिखाई देती है, भाषित होता है। सारा खेल यही तो करवा रही है इस संसार में। तो ये दूसरा श्लोक क्या हुआ? माया के विषय में हुआ। अब तीसरे श्लोक में जगत का निरूपण करते हैं, जगत के बारे में बताते हैं। बोले जगत क्या है? जगत का वर्णन करना भी बहुत कठिन काम है, पता नहीं यह है भी कि नहीं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? इतना ठोस जगत हमको यहाँ दिखाई देता, हम जगत में हैं, सब कुछ जगत से हो रहा है, आप बोलते है ही नहीं। ये तो बड़ा खतरनाक डिक्लेरेशन है शास्त्रों का। बोल देते जगत है ही नहीं, और अगर यदि है तो ये कैसा है? तो आइए हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं, जगत वाला 34 नंबर श्लोक। यथा महांति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तथा तेषु न तेष्वहम्। तो ये जगत कैसा है? किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से बना है। यहाँ जितनी चीजें है ना उसमें पंच महाभूत है कि नहीं है? बोलिए, जो भी चीज आप ले लीजिए उसमें पंच महाभूत मिलेगा। हाँ है। तो क्या वास्तव में पंच महाभूतों ने सभी चीजों में प्रवेश कर लिया है? प्रवेश किया है ऐसा नहीं कह सकते। मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है तो पहले घड़ा बन गया और बाद में उसमें मिट्टी ने प्रवेश किया, ऐसा नहीं कह सकते। जब घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी थी और घड़े के रूप में भी मिट्टी है। घड़ा टूट जाएगा तब भी मिट्टी रहेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मिट्टी ने घड़े में प्रवेश किया। अच्छा, प्रवेश नहीं किया तो यह भी नहीं कह सकते, प्रवेश नहीं किया तो घड़ा कहाँ रहने वाला है? प्रवेश किया, ऐसा कहने के लिए घड़े को मिट्टी से
भिन्न कुछ और होना पड़ेगा ना। कोई अलग चीज है रखा हुआ है, उसमें मिट्टी जाके प्रवेश कर गया, घड़ा बन गया। अलग अलग है ना दोनों, लेकिन अलग तो है नहीं दोनों। इसका क्या अर्थ हुआ कि घड़ा ना केवल नाम मात्र है, वाचारंभम नाम उधेयम, सिर्फ बोलने के लिए घड़ा, लेकिन है तो वो मिट्टी ही। नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, इसी प्रकार से केवल एक मैं ही हूं, मुझे ही आपने यहां नाम दे दिया है जगत का। सारे जगत में मैंने ही प्रवेश किया हुआ है, मैं ही हूं। हाँ? गीता में भी विभूति योग में हमने यही देखा, विश्व रूप दर्शन योग। पूरा यहाँ पर से जो भी जिसमें भी है चीज में देखो, यहाँ सब और भगवान ही भगवान। ईशावास्यम इद गुम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, सब कुछ में वही ईश्वर है। कण कण में ईश्वर, जो हम लोग बचपन में सुनते थे ना, स्कूल में, घर में, जहां भी बोलो कण कण में ईश्वर। आज ये बात समझ में आती है कि कण कण में ईश्वर कैसे है, जब हम गीता जी का ये विभूति योग और विश्व रूप दर्शन योग वाला अध्याय पढ़ लेते हैं, और भागवत में आकर यहाँ और पढ़ते हैं और जानते हैं और भीतर जाते हैं तो और समझ में आता है। अलग अलग आयाम है ये, आप जितना भीतर गहराई में जाकर समझेंगे ना, जीवन का एक अलग आयाम आपको मिलेगा, और आपका जीवन में जो ना व्यवहार ही बदल जाएगा इस संसार के साथ। एक अलग आयाम पर पहुंच जाएंगे आप, एक अलग लेवल पर पहुंच जाएंगे। आज हम लोग यही विराम देते हैं, आगे चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।